क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं। यहाँ पर हमें बोला गया है कि एक जो हमें एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है वो हमें स्क्वायर की फाइंड करनी है। एंड गिवन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास बुक में ऑलरेडी है। देन हम लोग चलिए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो अगर हम लोग देख लें तो गिवन फंक्शन हमारे पास एक्स वाई है, लिमिट हमारे पास 0 से 1 दोनों की है। एंड हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पर शॉर्टली एरिया फाइंड कर देते हैं। तो हमारे पास एरिया किस तरह से फाइंड होता है, एरिया इज इक्वल टू, अब इसमें भी हमारे पास इंक खत्म हो रही है, एरिया इज इक्वल टू 0 से 1 डी ऑफ वाई डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 से 1 कंटिन्यू रहेगा, डी ऑफ वाई से हमारे पास वाई आ जाएगा। इसमें हम लोग 0 से 1 लिमिट पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। एंड देन हम लोग डी ऑफ एक्स निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू 1। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर से हमारे पास x आ जाएगा और लिमिट जो है हमारे पास 0 से 1 कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एरिया हमारे पास आ गया है 1। ठीक है, अब जल्दी जल्दी बताऊंगी ताकि हमारे जो क्वेश्चन है जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएं, क्योंकि टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर हमारे पास एरिया 1 आ गया है। तो हम लोग यहाँ पर एरिया 1 पुट कर देंगे। तो एरिया 1 पुट करेंगे तो कंटिन्यू ही रहेगा बस इस तरह से। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसको आप क्या करते हैं, नोट कर ले अपने साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा। तो हम लोग इसको डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। एंड देन हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 से 1 एंड 0 से 1 एक्स वाई डी ऑफ एक्स कंटिन्यू रहेगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई को हम लोग रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 1 और एक्स को बाहर निकाल देंगे और 0 से 1 हमारे पास वाई आ जाएगा एंड डी ऑफ वाई एंड डी ऑफ एक्स। वाई का इंटीग्रल हमारे पास क्या होगा, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और एक्स भी साथ में आ जाएगा। ठीक है, एंड लिमिट हमारे पास क्या होगी, 0 से 1 होगी एंड डी ऑफ एक्स आ जाएगा। एंड साथ में हमारे पास ये इंटीग्रल जो फर्स्ट इंटीग्रल है दैट विल बी कंटिन्यू। ठीक है, अब ये तो हमारे पास इधर कंटिन्यू हो गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग देख लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 1 और यहाँ पर अगर हम लोग 1 पुट कर देंगे y में तो ये हो जाएगा x/2 एंड 0 पुट करेंगे तो 0/2 तो वो 0 हो जाएगा, तो उसको छोड़ देंगे। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स कंटिन्यू रह जाएगा। एंड हम लोग उसमें डी ऑफ एक्स लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो 1/2 है इसको बाहर कर देंगे एंड x को हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, ये 0 से 1 एंड डी ऑफ x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड लिमिट हमारे पास कंटिन्यू रहेगी 0 से 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 एक्स स्क्वायर, 0 से 1 हमारे पास लिमिट कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ पर स्क्वायर रेज कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, 1/4 और एक्स स्क्वायर, लिमिट हमारे पास 0 से 1 कंटिन्यू है। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं, 1/4 हो जाएगा, इसमें हम लोग 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। इसको हम लोग देख सकते हैं 0.25। आपकी अपनी मर्जी है, आपको ये सभी फ्रैक्शन फॉर्म ज़्यादा अच्छा रहता है निस्बत डेसिमल फॉर्म के एज़ कम्पेयर टू। मैं क्या करती हूँ, मैं फ्रैक्शन फॉर्म लिखती हूँ, डेसिमल फॉर्म नहीं लिखती जब तक मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ज़रूरत होगी। तो हमारे पास क्या हो गया, एरिया फाइंड कर लिया हमने, एवरेज एरिया स्क्वायर का। अब हम लोग चलते हैं और क्वार्टर जो सर्कल है उसका फाइंड करते हैं। तो उसकी हमें बस लिमिट ही चेंज गिवन है, बाकी फंक्शन बिल्कुल यही है। ठीक है, तो अब उसमें लिमिट चेंज गिवन है, लिमिट हमें क्या गिवन है, इसी में हम लोग लिमिट को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो x की लिमिट है वो हमारे पास 0 से 1 गिवन है और y की लिमिट 0 से हमें गिवन है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमें लिमिट्स गिवन है और एरिया फाइंड करना है सबसे पहले। अच्छा, नज़र नहीं आ रहा। अब हमने सबसे पहले एरिया फाइंड करना है, तो इसके लिए भी हम लोग वही फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे जो हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं, जो कि है हमारे पास एरिया हमारे पास होता है 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ वाई एंड डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले डी ऑफ वाई करेंगे तो ये हो जाएगा वाई और लिमिट हमारे पास 0 से स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगी एंड डी ऑफ एक्स होगा एंड साथ में हमारे पास इंटीग्रल कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो वाई में हम लोग सबसे पहले ये पुट कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और वो 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है हमारे पास 0 से 1 है, इसको हम लोग ले लेंगे। अब अगर आप देखें तो इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/2 पावर और डी ऑफ एक्स और इंटीग्रल है 0 से 1 कंटिन्यू। ठीक है, एंड अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 0 से अब इस पे इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पावर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस और नीचे भी हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय और 1 प्लस आ जाएगा। तो पावर में हमने प्लस कर लिया, नीचे भी कर लिया। अब यहाँ पर आ जाते हैं तो एरिया कंटिन्यू है, ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3/2 और पावर इसकी हो जाएगी 3/2 और इसको हम लोग दोबारा क्या कर देंगे, दोबारा करेंगे
अच्छा वो आई थिंक डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है। अच्छा ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमारे पास लिमिट क्या है 0 से 1, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या होगी, इसमें बस लिमिट पुट करनी है आपने। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगी 3/2 पावर। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी जो एरिया है ये हो जाएगा हमारे पास π/4। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया आ गया है π/4। अब हम लोग इसमें बाकी जो एरिया है यहाँ पर इसको पुट कर देंगे और जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सर्कल है उसका एवरेज वैल्यू जो है वो फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो एरिया हमारे पास क्या आया, एरिया हमारे पास आया π/4, तो इसको मैं 4/π लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। एंड देन हमारे पास जो चीज़ है कंटिन्यू है वो रहेंगी यहाँ पर 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स वाई और ये हो जाएगा डी ऑफ वाई और ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास नीचे कंटिन्यू रहेंगी। हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो सबसे पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई जो है हम लोग क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। ये हो जाएगा 4/π तो कंटिन्यू रहेगा, ये फर्स्ट इंटीग्रल भी कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर हम लोग जो एक्स है इसको बाहर निकाल देंगे, वाई पे हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और लिमिट जो है वो हमारे पास 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कंटिन्यू रहेगी और डी ऑफ एक्स भी कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं 4/π हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिमिट पुट कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 से 1 और एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई की जगह आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/π इंटीग्रल 0 से 1 कंटिन्यू रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो है वो x माइनस एक्स क्यूब आ जाएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना आपका काम है। एंड देन हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑफ एक्स आ जाएगा। अब इसको हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4/π और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स 4 डिवाइडेड बाय 4 और साथ में डी ऑफ एक्स तो चला गया, साथ में लिमिट को कंटिन्यू रखेंगे, लिमिट 0 से 1। ठीक है, तो लिमिट 0 से 1 है, सबसे पहले 1 पुट करेंगे फिर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 4/π और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इसमें 1 डालेंगे, इसमें 1 डालेंगे 1/4 और ये हो जाएगा हमारे पास 1/8। ठीक है, तो ये 8 और 4 हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/ इधर 2 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2π। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, एवरेज वैल्यू जो है वो आ चुकी है। अब इस 2/π को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1/2π जो है वो हमारे पास इक्वल आता है 0.159 समथिंग के। ठीक है, तो एवरेज वॉल्यूम में हमने 16 में दोनों पार्ट का फाइंड कर लिया, ये पार्ट बी का हो गया और पार्ट ए का भी फाइंड कर लिया है। इसी के साथ करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, जहाँ पर हमें एवरेज हाइट फाइंड करना है। तो फॉर्मूला बिल्कुल वही रहेगा बट यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एवरेज हाइट। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ के हमें जो सबसे पहले एरिया तो यहाँ पर फाइंड करना ही करना है। यहाँ पर हमें जो लिमिट्स हैं वो 0 से 2 गिवन है एंड y की लिमिट्स भी 0 से 2 गिवन है। फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिवन है एंड साथ में डी ऑफ वाई एंड डी ऑफ एक्स फॉर्मूले का आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया को फाइंड करना वो आपको आना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा बता दिया। तो यहाँ पर 0 से 2 डी ऑफ वाई डी ऑफ एक्स। ठीक है, कंटिन्यू रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा वाई पे लिमिट 0 से 2 है, डी ऑफ एक्स कंटिन्यू एंड 0 से 2 भी कंटिन्यू एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये कंटिन्यू इंटीग्रल है, ये हमारे पास आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स। ठीक है, एंड देन हम लोग 2 को बाहर निकालेंगे एंड डी ऑफ एक्स का इंटीग्रल निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 ऑफ एक्स। ठीक है, एंड साथ में इसमें जो हमारे पास लिमिट है 0 से 2 कंटिन्यू रहेगी तो 2 2 4 हो जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास आंसर जो है दैट इज़ 4। तो हमारे पास एरिया क्या आ गया, एरिया आ गया हमारे पास 4। सही है, होप कि ये जो सिंपल सी हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन, ये आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, फिर भी मैं बता देती हूँ ताकि डायरेक्ट बताती हूँ थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से फाइंड किया हुआ है। ठीक है, और बहुत ही सिंपल है। डी वाई का इंटीग्रेशन हमें पता है वाई होता है, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है। ठीक है, तो ये हमने एरिया फाइंड कर लिया दैट इज़ 4। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूले में क्या लिख देंगे कि 1/4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 0 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी ऑफ वाई एंड डी ऑफ एक्स कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, सारों में इंक बाद में डालूंगी, सारे मार्कर्स में इंक ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डी ऑफ वाई के रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा
1/4, 0 से 2 कंटिन्यू है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा एंड वाई का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, वाई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस वाई का इंटीग्रल क्या है, वाई का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और हमारे पास जो लिमिट है वो 0 से 2 कंटिन्यू रहेगी एंड डी ऑफ एक्स। अब इसमें हम लोग लिमिट पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 1/4 एंड ये हो जाएगा 0 से 2 कंटिन्यू। अब इसमें हम लोग y की जगह क्या डालेंगे, 2, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2 पे पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, और ये साथ में हमारे पास आ जाएगा d ऑफ x। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 पे पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी 8, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया है। अब क्या करेंगे, अब दोनों में हम लोग d ऑफ x करेंगे। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, d ऑफ x अप्लाई करेंगे, तो डी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट से इस पर हम लोग इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, 1/4 कंटिन्यू रहेगा। इस पर इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x³ हो जाएगा, तो इधर लिख देंगे 2x³ डिवाइडेड बाय 3 प्लस 8/3 था, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारे पास, अच्छा यहाँ पर 8/3 है, तो यहाँ पर हमारे पास, अच्छा बस डायरेक्ट पुट करते फिर आपको बताती हूँ, तो 8/3 हो जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, लिमिट 0 से 2 कंटिन्यू रहेगी। अब इस पर हम लोग फिर से लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट हमारे पास 2 है, तो ये हो जाएगा 8 2 क्या होता है 16/3, और ये हो जाएगा 8 2 16, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 8 2 क्या हो जाएगा 16/3 एंड साथ में हमारे पास -0, तो हमने 0 की वैल्यू तो बस 0 ही है, तो हम लोग नहीं लिखते, ठीक है। इसको हम लोग आगे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 8/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पास जो आंसर है दैट इज़ 8/3। तो हमने आंसर निकाल लिया एंड क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो सॉल्व हो गया। इसमें पार्ट बी हमें नहीं गिवन, सिर्फ एक ही पार्ट गिवन था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट है उसमें नेचुरल लॉग आ रहा है। नेचुरल लॉग के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। यहाँ पर हम लोग एवरेज फाइंड करेंगे, EVG लिख दूंगी मैं, वही फार्मूला होगा एरिया 1/एरिया एंड देन हमारे पास जो इंटीग्रल है दो। सबसे पहले की जो हमारे पास लिमिट है वो हमारे पास नेचुरल लॉग 2 से है 2 नेचुरल लॉग 2 तक, ठीक है। एंड देन जो सेकेंड वाले की लिमिट है दैट इज़ नेचुरल लॉग 2 से 2 नेचुरल लॉग, दोनों की लिमिट सेम है, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी लिख देती हूँ, बहुत छोटी छोटी लिख दी, वेरी कंजूसी। ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 2 और ये हो गया 2 नेचुरल लॉग 2, ठीक है। दूसरे की भी हमारे पास यही लिमिट्स हैं, 2 नेचुरल लॉग 2, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज़ 1/xy डी ऑफ y डी ऑफ x, तो कंटिन्यू रहेगा। सबसे पहले हमें एरिया फाइंड करना है, तो चलिए एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वही एरिया वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, चलिए देखते हैं। ए हमारे पास होगा नेचुरल लॉग 2 नेचुरल लॉग 2 देन नेचुरल लॉग 2 नेचुरल लॉग 2, ठीक है। ये हो जाएगा डी ऑफ y, ये हो जाएगा डी ऑफ x। डी ऑफ y के इंटीग्रेशन से हमारे पास y आता है, तो लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी, नेचुरल लॉग 2 नेचुरल लॉग 2, ठीक है। एंड देन डी ऑफ x एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही इंटीग्रल कंटिन्यू रहेगा इसी लिमिट के साथ, ठीक है। एंड देन इसमें लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 नेचुरल लॉग 2 माइनस नेचुरल लॉग 2, ये आ जाएगा हमारे पास, और डी ऑफ x आ जाएगा। साथ में ये वाली जो इंटीग्रेशन है x वाली, ये कंटिन्यू रहेगी 2 नेचुरल लॉग 2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये आ गया, हमने दोनों लिमिट पुट कर दी, पहले ये फिर माइनस ये पुट कर दिया। अब हम लोग इसका इंटीग्रल निकालेंगे दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर फाइंड करते हैं, इसको इरेज करती हूँ, लास्ट जो स्टेप है इसको यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इधर आ जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग 2 नेचुरल लॉग 2 एंड आ जाएगा हमारे पास 2 नेचुरल लॉग 2 माइनस नेचुरल लॉग 2 एंड डी ऑफ x। अब इस वाले जो स्टेप है इसको हम लोग इरेज कर देंगे। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसको डी ऑफ x के रिस्पेक्ट से कर लेंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा 2 नेचुरल लॉग 2 एंड साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, माइनस नेचुरल लॉग 2 के साथ भी x आ जाएगा एंड हमारे पास इसकी लिमिट क्या है, नेचुरल लॉग 2 एंड 2 नेचुरल लॉग 2। सबसे पहले हम लोग 2 नेचुरल लॉग 2 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2 नेचुरल लॉग 2, x की जगह आ जाएगा 2 नेचुरल लॉग 2 माइनस नेचुरल लॉग 2 एंड ये हो जाएगा 2 नेचुरल लॉग 2, ठीक है। देन हम लोग माइनस कर देंगे, ये हमारे पास एक लिमिट हो गई, ये ऊपर वाली लिमिट, ठीक है। ये हमारे पास ये वाली लिमिट हो गई ऊपर वाली एंड देन हम लोग नेक्स्ट दूसरी लिमिट पुट कर देंगे दैट इज़ नीचे वाली,
तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 नेचुरल लॉग 2 नेचुरल लॉग 2 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग 2, साथ में आ जाएगा नेचुरल लॉग 2। तो मैंने ये वाली जो लिमिट है इसमें पुट कर दी, जो कि ये आ गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस को खोल देंगे, ये माइनस हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग इसको खोल देंगे, ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, ये भी हमारे पास प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखें ये प्लस है, ये प्लस है, दो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला हमारे पास प्लस है, ये वाला प्लस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस तो कैंसिल हो गए। इन दोनों की प्लस करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग 2 होल पावर 2। तो इसी के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, जो एरिया है हमारे पास नेचुरल लॉग 2 पावर 2 आ गया। अब इसको हम लोग इससे अपना जो ऊपर वाला फंक्शन है फॉर्मूला एवरेज का, उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाय नेचुरल लॉग 2 होल पावर 2, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, एरिया आ गया। अब हम लोग बाकी की चीज़ों को बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। नेचुरल लॉग 2 नेचुरल लॉग 2, कितनी बड़ी बड़ी वो है लिमिट है, ये हो जाएगा 2 नेचुरल लॉग 2, ठीक है। एंड 1 बाय एक्स वाई है, डी ऑफ वाई है एंड डी ऑफ जेड है। अब सबसे पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या, विद रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रल क्या आ जाएगा, ये जो हम लोग ये एरिया है इसको मैं ए लिख दूंगी, बार बार इतने बड़ा हम लोग नहीं लिख सकते। एंड ये वाला जो इंटीग्रल है कंटिन्यू रहेगा, एंड 2 नेचुरल लॉग 2 भी कंटिन्यू रहेगा। अभी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 1 बाय एक्स बाहर आ जाएगा, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ डी ऑफ वाई बाय वाई। तो जब भी हमारे पास नीचे फंक्शन होता है ऊपर उसका डेरिवेटिव होता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख लेंगे नेचुरल लॉग ऑफ वाई, और लिमिट हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग 2 और 2 नेचुरल लॉग 2 कंटिन्यू रहेगी, एंड साथ में डी ऑफ एक्स भी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं ए हमारे पास, यानी जो लिमिट है इसकी वैल्यू जो है वो 1 बाय, जैसे क्या थी, वो थी हमारे पास, इसकी जो वैल्यू थी यहाँ पर लिख देते हैं कि एरिया हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 1 बाय नेचुरल लॉग 2 होल स्क्वायर के इक्वल है। तो ए हमारे पास कंटिन्यू है, एंड देन हम लोग इसमें ले लेते हैं नेचुरल लॉग 2 नेचुरल लॉग 2 कंटिन्यू है, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग वाई बाय एक्स। अब इसमें हम लोग लिमिट लगाएंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट मैं पुट कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग वाई की जगह क्या पुट करेंगे, 2 नेचुरल लॉग 2, ठीक है, माइनस नेचुरल लॉग वाई की जगह क्या पुट करेंगे, नेचुरल लॉग 2, ठीक है। तो ये हमने लिमिट पुट कर दी यहाँ पे, और डी ऑफ एक्स कंटिन्यू रहेगा। तो क्या है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि नेचुरल लॉग 2 और प्लस नेचुरल लॉग 2, ठीक है। तो हमारे पास मतलब एक ही बनता है, तो यहाँ पे प्लस और ये जो माइनस है दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नेचुरल लॉग 2 और जो हमारे पास एरिया है वो वाला नेचुरल लॉग 2, दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर बताती हूँ, इसको नोट कर लें, एंड इसको मैं इरेज कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देख लें, एरिया हमारे पास क्या था, 1 बाय नेचुरल लॉग 2, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो तो कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पर हमारे पास नेचुरल लॉग 2 बच गया था, एंड बाकी के दो कैंसिल हो गए थे, डी ऑफ एक्स। तो ये और ये कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 बाय नेचुरल लॉग 2, तो अब स्क्वायर हमारे पास ख़त्म हो गया एरिया का, नेचुरल लॉग 2 आ जाएगा, इधर नेचुरल लॉग 2। अब यहाँ पर 1 बाय एक्स को हमने कॉमन लिया था तो वो कंटिन्यू रहेगा, तो 1 बाय एक्स एंड डी ऑफ एक्स, ठीक है। अब हम लोग डी ऑफ एक्स बाय नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, नेचुरल लॉग एक्स लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास लिमिट क्या हो जाएगी, नेचुरल लॉग 2 और यहाँ पर नेचुरल लॉग 2 और 2 रह जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एरिया तो है अपना, साथ में ये हो गया, तो ये हमारे पास आ गया है, इसके बाद हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब इतनी ज़्यादा जगह नहीं, और यहाँ पर ज़रा जो जगह है बैठने की वो वैसी नहीं है कि मैं यहाँ पर सही से लिख पाऊँ, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा आर्ट है लिखती हूँ, ठीक है, तो मैनेज कीजिए। तो यहाँ पर हमने ये वाला फाइंड कर लिया, अब इसमें हम लोग लिमिट पुट करेंगे, तो ये ऊपर की जो चीज़ें हैं इसे मैं इरेज कर देती हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया हमारे पास था 1 बाय नेचुरल लॉग 2, क्योंकि स्क्वायर कट गया था, एंड देन हमारे पास बच गया नेचुरल लॉग एक्स, और साथ में हमारे पास जो पावर है लिमिट, यानी वो हमारे पास आ गई यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग इसमें लिमिट पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 1 बाय 2 नेचुरल लॉग 2, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 2 माइनस नेचुरल लॉग और नेचुरल लॉग 2, ठीक है। तो हमने इधर नेचुरल लॉग कर लिया। अब इसको हम लोग फिर से ऐसे लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग 2 प्लस नेचुरल लॉग
2, ठीक है, माइनस ये हमारे पास नेचुरल लॉग और नेचुरल लॉग 2 है, दोनों फिर से कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास रह जाएगा, ठीक है। तो अब नेचुरल लॉग 2 हमें क्या देता है, वो 1 देता है, या फिर आप देख लें यहाँ पर हम लोग 1 बाय नेचुरल लॉग 2 है और यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, नेचुरल लॉग 2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 रह गया। तो हमारे पास आंसर क्या है, एवरेज वैल्यू 1 है और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। तो इसी के साथ ये वाला आंसर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।